नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो हमने गाइस पिछले लेक्चर में आपको समझाया कि टेंस क्या है। टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के होने का समय वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल अर्थात क्या कह सकते हैं, किसी कार्य के होने का समय दिखाता है कि समय वो कैसे हुआ है, वर्तमान में हुआ है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में आगे जाकर होगा। ठीक है बच्चों, हमने आपको समझाया टेंस क्या है। फिर आगे समझाया हमने टेंस के टाइप कितने होते हैं। 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल जो हमारा आगे समय आएगा। उसके बाद हमने अपना टॉपिक समझाया पूरे टेंस में क्या टॉपिक रहे हमारे। तो बच्चों प्रेजेंट में इंडेफिनेट जिसे हम सिंपल भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी टाइप है सभी के और इन्हीं को हमें पढ़ना है सभी में। ठीक है बच्चों, इन्हीं को हमें कंटिन्यू करना है आगे। अब देखो भाई यहां से आगे, हाँ टॉपिक क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। तो हम यहाँ लास्ट में तो हो चुका था, क्या है सिंपल प्रेजेंट। हाँ भाई, तो आपने फाइंड आउट किया क्या है। देखो बच्चों, हाँ भाई टॉपिक क्या है हमारा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई सिंपल प्रेजेंट बिल्कुल वाक्य से मिलता है, सिंपल बिल्कुल सिंपल बात की जाए करो तो पहले सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे क्या। हाँ भाई, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, क्या मतलब इसका सीधा, बिल्कुल कैसी बात किया है, सिंपल बात की जाए, सिंपल बात की जाए, सिंपल बात की जाए यानी कि क्या मतलब, बिल्कुल सीधा जैसे सिंपल वे में बोले कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल वो खाना खाता है, कि हम लोग स्कूल जाते हैं, कि हम अपना काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में तुम किसी बात को कहना चाह रहे हो तो वो सिंपल बोल रहे हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसकी पहचान लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई यहाँ पर डालेंगे इसकी पहचान। अरे भाई क्या होती है इसकी पहचान वो समझो। तो भाई बिल्कुल बेसिक समझेंगे इस चीज को। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। पहचान क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य, वाक्य जिसके जिसके अंत में, जिसके अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ते है, यानी कि ऐसे हिंदी वाक्य या ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। उसके बाद और आगे, हाँ भाई ता है, ती है, ते है, आदि शब्दों का, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि मैंने बिल्कुल बेसिक चीज लिखी है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या मतलब इसका, सिंपल वाक्य यानी कि सिंपल वे में कोई बात को बोला जाए। जैसे कि मैं इनकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये होती है कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, सर जिसके अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा बच्चों? जिसके अंत में हमें ता है, ती है, ते है, समझ रहे हो, जिसके अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा, ता है, ती है, ते है। ऐसे वाक्य आपको उसके अंत में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ कोई दिक्कत, हाँ भाई यहाँ कोई समस्या, आ जाओ भाई आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या चल रहा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, यानी कि इंडेफिनिट लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बच्चों क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान समझना भाई, भाई तो कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इसके भी क्या बोल सकते हैं, देयर आर 3 टाइप, देयर आर 3 टाइप, टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में लिखा है मैंने, शॉर्ट में, यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ भाई, यानी कि 3 प्रकार के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे सर कौन से होते हैं बेटे बच्चा, पहला होता है हमारा क्या, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला वाक्य हमें देखने को मिलता है
अफर्मेटिव सेंटेंस किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और हम वही हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा होता है इसमें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वाक्य के नाम से ही पता चला नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य की जाए। यानी हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में नोट कर लेना, इसे बोलते हैं सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य क्या बोलते हैं बच्चों, सकारात्मक वाक्य किसे बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को। अगर मैं पूछूं नेगेटिव को क्या बोलते हैं सर, तो इसका नाम होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य, ठीक है भाई। यानी कि नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव, जिसमें नहीं शब्द का उच्चारण किया जाए। उसके बाद तीसरा होता है बच्चों में इंटेरोगेटिव। इंटेरो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ भाई, क्या बोलते हैं, तीसरा होता है हमारा क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है बच्चों। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीन टाइप होते हैं। पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव को, देन आगे क्लियर करेंगे नेगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ना समझो कि आपकी समझ में इतनी चीजें आई जो मैंने समझाई क्या सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं पहचान पूछूं आपसे, सर इसकी पहचान सिंपल सी है क्या, कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे वाक्यों का उच्चारण लास्ट में किया जाता है, ठीक है भाई। ऐसे वाक्यों का उच्चारण किया जाता है लास्ट में। के बाद इसके भी सब तीन टाइप होते हैं, कौन से सर, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, आगे होता है हमारा नेगेटिव जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, उसके बाद बात की जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सर इसके भी दो टाइप होते हैं, वो हम आगे क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहां तक समझ में आया, हाँ भाई, फिलहाल यहां तक समझ में आया, आया भाई। तो जो हेडिंग बना लेंगे क्या, क्या चल रहा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है हमारा, और उसमें क्या डलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे क्या भाई, उसके अंदर पढ़ेंगे जो क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सर आपने इसकी पहचान तो मैं बता दी कि सेंटेंस क्या है। सर सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। और अफर्मेटिव का मतलब होता है सर बिल्कुल सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें बिल्कुल सरल बात की जाए, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं हो। जैसे मैं बोल सकता हूं सर मैं अपना खाना खाता हूं, या मैं सिंपल बोलूं सर मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, बिल्कुल सिंपल बात बोली है सर, इसमें मैंने कहीं भी नकारात्मक वर्ड का यूज नहीं किया है। क्या बोला मैं, सर मैं खाना खाता हूं। देखो बच्चों, पहले तो ये समझेंगे अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होता है। रूल रूल नोट कर लो एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो रूल क्या होता है इसके लिए, रूल सभी लिख लेंगे, उसके बाद एक एक चीज लिख रहा हूं कैसे कौन सी चीज है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्या, सब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है, ये हम ओनली पढ़ रहे हैं किसके लिए, अफर्मेटिव वाक्य के लिए, ठीक है बच्चों। और किसी चीज में ध्यान ना देंगे आप, आपसे मेरी बहुत ही ज्यादा गुजारिश है, ठीक है बच्चों। यानी कि सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सर सिंपल सी बात है, कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है तो उसमें कर्ता होता ही है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद बच्चों इसमें आपको देखने को मिलती है क्या, वर्ब। वर्ब क्या होती है सर, वर्ब क्रिया होती है जो उस कार्य में, जो उस वाक्य में की जा रही है, ठीक है बच्चों। वर्ब क्या होती है सर, वो क्रिया होती है जो उस वाक्य में की जा रही है, सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन वर्ब में क्या होता है पता है सर, वर्ब में क्या आती है, इसमें एस या ई एस आती है। क्या आती है बच्चों, वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, एस या ई एस हमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सिंपल लिख सकते हैं हम क्या, ऑब्जेक्ट। कुछ और होगा तो लिख जाएगा, और उसको क्या लिख सकते हैं, अदर वर्ड, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं अलग है इसमें, कोई बम नहीं फोड़ो, ठीक है भाई। हाँ भाई, ठीक है सर। क्या हेडिंग है, इसका रूल क्या है सर, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब दिखेगी, वर्ब में क्या प्लस होगा हमारा, एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। लेकिन सर फंडा का पता है यहाँ पर क्या बचता है, बेटा आपको जब फंडा अगर कोई फंसेगा तो वो चीज फंसेगी सर, एस या ई एस किस आधार पर लगाई जाए।
समझ रहे हो? बेटा यहाँ पे क्या फंडा फंसेगा, यहाँ पे फंडा फंसता है, बहुत से लोग इसमें फंसेंगे, किसमें फंसेंगे, इस वाले टॉपिक में। तो इसमें क्या है, एस या ईएस का यूज कैसे किया जाए, यानी कि एस या ईएस सेंटेंस में किस तरह लगानी है, तो वो चीज हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज समझेंगे, आ जाइए बिल्कुल। ठीक है भाई, आ जाओ बच्चों, अगले भी समझ लें, आ जाओ भाई। एस या ईएस किस में बात कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे हैं बच्चों, एस या ईएस का यूज किस टाइप से किया जाएगा। तो बच्चों हमने पढ़ा होगा कि आपके जो कर्ता होता है वो किस तरह से होता है बच्चों, कर्ता जो हमारे होते हैं, यानी कि जो हमारे नाउन होता है वो किस तरह से होता है बच्चों, जो नाउन जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो किस तरह से बैठे होते हैं। तो बच्चों एक तो होता है हमारा क्या, तुमने पढ़ा होगा सिंगुलर, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, सिंगुलर, एक पढ़ा हुआ क्या बच्चों, प्लूरल। ठीक है भाई, एक होता है हमारा सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। आपको देखने को मिलेगा कि सर मैं अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ सर मैं खाना खाता हूँ, सर मैं अकेला खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या हूं, मैं सिंगुलर के अंदर आ जाऊंगा, क्योंकि सर मैं अकेला हूं, यानी क्या लिख सकता हूँ, एकदम अकेला व्यक्ति कौन हो, जिसमें केवल, जिसमें केवल क्या हो बच्चों, जिसमें केवल एक ही इंसान हो, एक ही व्यक्ति हो, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति हो, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर कब बात करेगा, सिंगुलर डिफाइन करेगा जिसमें केवल एक व्यक्ति की बात की जाए। ये बच्चों, जी सर ये उसका उल्टा है क्या, जिसमें लिखेंगे यहां पर, जिसमें एक से, एक से, एक से ज्यादा की बात की जाए, एक से ज्यादा की बात की जाए। ठीक है भाई, इसमें क्या हो बच्चों, जिसमें एक से ज्यादा की बात की जाए, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें प्लूरल में। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल यहाँ पर क्या है। अब मैं बात करूं एस या ईएस किस तरह से लगानी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है कि एस या ईएस हम सेंटेंस में किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ पर समझ जाओगे एस या ईएस कैसे लगाने, तो सेंटेंस को तो ऐसे बना दोगे, समझ रहे हो। इसलिए मेन पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे एस या ईएस का फंडा है। अब देखो बच्चों ध्यान से ना, तो भाई जो एस या ईएस लगती है हमारी, वो लगती है ओनली 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 किसके लिए, सिंगुलर के लिए। ध्यान से ना, अगर तुम एस या ईएस प्लूरल की तरफ लेके आते हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि एस या ईएस अगर तुम प्लूरल की तरफ लेकर आओगे तो गलत हो जाएगा बिल्कुल सेंटेंस। एस या ईएस केवल यूज होगी, केवल किसके लिए यूज होगी, केवल यूज होगी किसके लिए बच्चों, सिंगुलर के लिए, ऐसा सिंगुलर, यानी कि एस या ईएस का यूज सेंटेंस में यूज होगा ओनली सिंगुलर के लिए। अगर आप एस या ईएस प्लूरल के साथ लगाने की कोशिश करते हो तो वहां पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है, समझ रहे भाई, यानी क्या फंडा है, एस या ईएस लगेगी सर ओनली सिंगुलर के लिए। अपने टॉपिक को वापस आएंगे, टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं जिसे, सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, यानी क्या बोलते हैं इसे हम, सकारात्मक वाक्य जिसकी बिल्कुल सिंपल में बात की जाए। सर इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में प्लस की जाती है एस या ईएस, सब ऑब्जेक्ट उसके बाद आती है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है भाई, अब देखो भाई, सर एक सेंटेंस लिख के दिखाएंगे, बिल्कुल बेटा, देखो जैसे मैंने एक घर बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक में लिखूंगा। देखो भाई, रोहन कपड़े धोता है, उसके बाद वे बाजार जाते हैं, एग्जाम्पल, वह, वह, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, वह, वह वहां जाता है, वह वहां जाता है। देखो भाई, मैंने बोर्ड पे 3 सेंटेंस लिखे हैं और तीनों ही वाक्य आप बताएंगे किसके हैं। हाँ भाई, क्या पहचान है इनकी, सर बिल्कुल बेसिक सी पहचान है, क्या पहचान है सर, सेंटेंस में देखेंगे क्या सर, रोहन कपड़े धोता है, सर क्या आ गई, ता है, यानी कि सिंपल
प्रेजेंट। सर वे बाजार जाते हैं, सर ते हैं क्या आ गई सर सिंपल प्रेजेंट। वह वहां जाता है, जाता है सर किसका है सर सिंपल प्रेजेंट का। तीनों सेंटेंस किसके हैं सर, तीनों सेंटेंस सर सिंपल प्रेजेंट के, या हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, पीआई यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया। उसके बाद इन्हें भी रिमूव करेंगे और हमें मतलब क्या है सेंटेंस बनाने से। हम्म, हम्म। ठीक है भाई, यानी कि सेंटेंस क्या है बच्चों। अब देखो, देखो बेसिक बेसिक समझेंगे क्या। सर सेंटेंस क्या है, ये क्या है, रोहन कपड़े धोता है। रोहन क्या है, पहले तो बात करेंगे सर रोहन जो काम कर रहा है वो व्यक्ति एक है या चार पांच है। बेटा रोहन क्या है सर, रोहन यहाँ पे अकेला व्यक्ति है, और अकेला व्यक्ति तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसका मतलब है हमें एस या ई एस का यूज करना है। तो बच्चों क्या आएगी, इसके लिए हम बनाएंगे तो क्या आएगा रोहन। रोहन आ गया। उसके बाद क्या करा बच्चों, धोता है, धोना वॉश, क्या होती है धोने के लिए, क्या आती है बच्चों वॉश, धोने की होती है वॉश। अब सर वॉश तो आ गई, लेकिन हम क्या करेंगे वॉश में एस या ई एस ऐड करेंगे। देखो फंडा ये बनता है सर यहाँ पे, अभी आपने ईट में तो लगा दी, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगी देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आएगी इस तरह से आएगी वॉशेस, क्या आएगी बच्चों वॉश में ई एस जुड़ेगी। लेकिन आप कहोगे सर ये क्या फंडा है, सर आपने ईट लिखी तो उसमें तो ईट्स कर दी, लेकिन जब आप वॉश लिख रहे हो तो उसमें क्या लगा रहे हो, तुम्हें ई एस लगा रहे हो। तो बेटा ये फंडा क्या है, ये फंडा यहाँ पे बेटा इसको देखो, सी ओ एस ओ या एस एच ओ, ठीक है, या ई एस ओ या एस ओ खाली। देखो बेटा अगर तुम्हें वर्ब दे रखी है, वर्ब में एस, इसे इसे छोड़ो, इसे 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 गोली मारो, इसे याद रखो। अगर तुम्हें वर्ब में एस या एस एच दिखता है तो उसमें बच्चों क्या आती है, उसमें ई एस लगाते हैं। जब हम उसका वो करेंगे सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे ई एस कब लगाएंगे, जब हमें वर्ब में एस या एस एच से खत्म हो। जैसे वॉश खत्म हो रही थी एस एच पे, तो क्या आई उसके लिए ई एस आई, अदरवाइज क्या लगाएंगे, अदरवाइज एस आती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर ये दोनों देखेंगे तो आएगी क्या बच्चों, तो आएगी ई एस, क्या आएगी ई एस, अदरवाइज क्या आएगी, अदरवाइज एस का ऐड करेंगे। अब देखो सेंटेंस क्या था, रोहन वॉशिश हो गया, क्या धोता है कपड़े, वॉशिश द क्लॉथ, वॉशिश द क्लॉथ, कपड़े धो रहा है, वॉश द क्लॉथ, वॉशिश द क्लॉथ। ऐसे जोड़ सकते हो, कपड़े हो, कपड़े बहुत सारे तो ऐसे जोड़ दो क्लॉथ। हाँ भाई आया समझ में। अब देखो अगला देखेंगे क्या कर रहा है, वे बाजार जाते हैं, कौन जा रहा है वे। अब भाई वे अपने आप में क्या कर रहा है बच्चों, एक बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहा है। वे बाजार जाते हैं, मैं बोलूं कि हाँ वे बाजार जा रहे हैं, वे मतलब क्या है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं उसमें। तो वे क्या बच्चों क्या है, वे हमारे यहाँ पे प्लूरल है क्या नहीं है, वे क्या है प्लूरल। तो क्या है बच्चों, वे के लिए आती है दे, हमने यहाँ पे दे लगाई, दे। सर क्या कर रहे हैं, जाने का क्या कर रहे हैं, गो मैंने होता है जाना। अब देखो गो तो आ गई, सर गो में क्या, गो में ऐसे ऐसे आएगी बेटा, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखा है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्लूरल में दे रखा है, इसके लिए हम इसमें ऐसे यस ऐड नहीं करेंगे। उसके गो टू मार्केट, जो गो के साथ टू फिक्स प्रेपोजिशन होती है, गो मार्केट। समझ आया भाई। सेम यही ऐसा भी है, ये भी ऐसे ही बनेगा। कैसे भाई, वह वहां जाता है, वह वहां जा रहा है, वह कौन, ही क्या है बच्चों, ही अपने आप में सिंगुलर है, क्या कर रहा है जा रहा है, तो गो में क्या है बच्चों, गो में ई एस आ जाएगी, गोज हो जाएगा। उसके बाद कहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां के लिए आती है देयर। हाँ भाई समझ आया। यानी कि देखो क्या पढ़ा हमने, बिल्कुल बेसिकली पढ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव चल रहा है। अफर्मेटिव से रूल क्या था, सिंपल रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आती है एस या ई एस। एस या ई एस कहाँ आएगी वो मैंने समझाई, एस या ई एस तब आती है ओनली जब करता है एक वचन हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जितने भी वर्ड रखे उधर बड़े एक्स्ट्रा होंगे वो सारे लास्ट में ऐड हो जाते हैं। सेंटेंस बनवाए एक दो, यहाँ पे बनाए, ये मैंने समझाया था चार्ट में थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने बनाया सेंटेंस दो तीन। ठीक भाई, यहाँ पे हमने समझाया। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, अब डालेंगे बच्चों क्या, अब मैं बार बार लिख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, सीधे डालेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। किसका नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है। ओ हो सेंटेंस, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गया, हाँ अब आ जाएगा। क्या चल रहा है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस डाल देंगे हेडिंग। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट कॉपी तैयार कर लो। तो बच्चों हमने अफर्मेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव का रूल साफ था, सब्जेक्ट
वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। उसके बाद अब देखो बच्चों, इसका अगर मैं रूल की बात करूं, क्या बच्चों, अगर इसके रूल की बात करें, रूल की, तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो पहले दिखता है आपको एक सब्जेक्ट, क्या दिखेगा, एक आपको इसमें सब्जेक्ट, अभी वहां पर क्यों सब्जेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद बच्चों फिर क्या आती है, फिर देन में क्या मिलेगी, वहां पे हम देख रहे थे कि वर्ब में क्या आ रही थी बच्चों, वर्ब में एस या ई एस ऐड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है सर, यहाँ पे क्या आता है, जो तुम्हारी एस या ई एस होती है वो क्या आती है बच्चों, वो तुम्हारी डू या डज, डू या डज में कन्वर्ट हो जाती है। एस या ई एस तो आती है लेकिन इसमें बदल जाती है डू या डज में, उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या लगा देते हैं, नॉट ऐड करते हैं। उसके बाद आपको दिखेगी वर्ब, उसके बाद क्या दिखेगी बच्चों, उसके बाद आपको वर्ब दिखेगी और देन आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट और जितने भी होते हैं अदर वर्ड वगैरह वो आप बाद में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि बिल्कुल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या मतलब क्या है बच्चों, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का उच्चारण हो। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, वो अपना काम नहीं करता है, वो वहां नहीं जाता है, वो यहाँ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से वाक्य आपको नहीं के सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका इसका रूल है, इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे भाई। ठीक है भाई, हो गया नोट। देखो भाई, सर डू या डच का क्या बनता है फिर, ये तो आपको समझा ही नहीं बेटा, इसे भी समझ लो, नहीं समझ रहे फटाफट देखो ना। डू आती है और डज, यही बता देता हूँ, ये आती है बच्चों किसके लिए, प्लूरल के लिए। डू आएगी किसके लिए बच्चों, प्लूरल के लिए, और डज आती है बच्चों किसके लिए, सिंगुलर के लिए। इसे अपने दिमाग में फिट कर लेना, डू आती है प्लूरल के लिए, डज आती है किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और आपका सेंटेंस खत्म। मतलब सेंटेंस नहीं खत्म, नेगेटिव खत्म भाई। कैसे, अब देखो एग्जांपल समझेंगे इसके, फटाफट समझेंगे 300 की स्पीड से। तो एग्जांपल लिया मैंने, क्या, मैं अपना काम नहीं करता हूं। भाई इनके पोसेसिव तो पता है कि आई के संग क्या आएगा, वह के संग क्या आएगा, शी के संग क्या आएगा, दे के संग क्या आएगा, पोसेसिव नहीं पता। अगर नहीं पता तो कल हम इसकी चार्ट बनवा देंगे, आप चिंता ना करो, आज फिलहाल समझ लो इतना है। तो बच्चों उसके बाद देखूं, वे अपना खाना नहीं खाते, खाते हैं, वे अपना खाना नहीं खाते हैं। हाँ भाई, उसके बाद और ले लो एक बात, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि तीन मैंने आपको सेंटेंस लिखा, किसके बच्चों, नेगेटिव के लिखे हैं। सेंटेंस को पढ़ो और समझो। सर पहचानने का तरीका वही साफ है, करता है, ता है मतलब क्या है, इंडेफिनिट का है। नेगेटिव आ गया तो इसका क्या मतलब है, इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसे बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। क्या, मैं मतलब क्या, सर आई आ गई। उसके बाद अब देखो मैं क्या लिखा था बच्चों, कि अब हाँ हाँ हाँ, एक चीज एक चीज एक चीज, तो बच्चों जैसे मैं तो यहाँ पे लिखाया कि डू आती है प्लूरल के लिए, डज आती है, सॉरी डू आती है प्लूरल के लिए, डज आती है सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पे लिख लेना। लेकिन आपको इसके लिए स्पेशल क्या है बच्चों, ये आई के लिए भी आती है, आई के लिए भी आती है। आई ही एक ऐसा है जिसमें यहाँ पर आपको उसके साथ डू देखने को मिलेगी, क्योंकि आई डज, आई डज, आई डज, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई के साथ कुछ टूनिंग सेट नहीं हो रही थी, समझ रहे हो। हाँ भाई आ जाओ, क्या सेंटेंस है कि मैं अपना काम नहीं करता हूं, मैं आई आ गई। अब क्या बच्चों, नहीं करता हूं यानी किसका सेंटेंस है, सेंटेंस है सर नेगेटिव का, तो क्या आएगी, डू या डज। अब आई के साथ आती है क्या बच्चों, डू आती है, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट हो गया बच्चों। उसके बाद वर्ब, करते हो, करने की क्या आती है बच्चों, डू, आई डू नॉट डू अपना काम, मैं अपना काम नहीं करता हूं। अपना काम यानी कि अपने के लिए क्या आई थी, आई के साथ, आई के साथ पोसेशन आता है माई, माई वर्क, और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना भूल जाए लल्ला, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत छोटी छोटी गलतियों को नोटिस करते हो, आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक बनती है। मैं अपना काम नहीं करता हूं, आई
नहीं करता मतलब क्या है, नहीं करता हूं, यानी कि इंडेफिनेट का नेगेटिव। डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट आती है, आई के साथ आती है डू, तो आई डू नॉट डू माई वर्क। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे सेंटेंस है, वे अपना खाना नहीं खाते हैं। वे कौन? दे। दे भाई क्या कर रहे हैं? अब देखो दे नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या है, डू या डज। अब भाई दे क्या है? दे बहुवचन क्या है बच्चों? बहुवचन है, इसके लिए क्या आती है? इसके लिए आती है डू नॉट। डू नॉट क्यों आएगी सर? क्योंकि उसमें नहीं वाला वाक्य है। उसके बाद अपना खाना, और वे क्या है? वे के साथ बच्चों याद रखना, मैं कल बना दूंगा इसका चार्ट, याद रखना। कल मैं याद रखना, कल इसका चार्ट बन जाएगा। दे के लिए आता है बच्चों, प्रोसेशन लिए आता है, दे के लिए देयर। दे के लिए जो पोजीशन आता है, दिखाता है दे, आता दिखाता है देयर से, तो यानी कि वे, दे डू नॉट क्या करते हैं? नहीं खाते। ईट क्या? अपना खाना। ईट देयर फूड, ईट देयर फूड, यानी कि वे अपना खाना नहीं खाते। दे डू नॉट ईट देयर फूड। ठीक है बच्चों। उसके बाद मेरी माँ, मोरी माँ, थोड़ा सा। हाँ भाई। हम्म, हाँ अब देखो भाई, यानी कि मेरी माँ गाना नहीं गाती है। मेरी माँ मतलब बच्चों क्या? माई, माई मदर। अब भाई भाई माई मदर, भाई मम्मी तो सबकी एक ही होती है। हाँ भाई, चार पांच किसकी होती है? हाँ, माई मदर गाना नहीं गाती है। नहीं गाती मतलब डू या डज। माई मदर क्या सिंगुलर के लिए क्या बच्चों? इसके लिए आएगी डज। डज नॉट, डज नॉट क्या कर रही है? गाना नहीं गाती। गाने के लिए आती है तो सिंग, सिंग क्या? गाना, सिंगा सॉन्ग। ये बच्चों, यानी कि और उसके बाद फुल स्टॉप। यानी कि भाई नेगेटिव का फंडा बिल्कुल साफ है। भाई कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने आई के साथ डू के लगे, बेटा आई के साथ डू ही आती है, समझ रहे हो? आई के साथ डू फिक्स है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है। से एक वचन के लिए डू, सॉरी एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। आई के साथ थोड़ा सा लगे बस। क्यों? हाँ भाई, समझ आया? जो चीज समझ आई, यानी कि हमने क्या कर लिया बच्चों? नेगेटिव, नेगेटिव का रूल दिखा दिया। उसके बाद इसमें अफर्मेटिव। और हम बच्चों, ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो करेंगे हम इंटरोगेटिव को खत्म और आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूस को समझेंगे। आज के लिए जितना ही, बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।